दोस्तों, आपने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा और बिटकॉइन क्या है शायद ये भी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो मैं इस वीडियो में इसके बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और साथ ही ये कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, बिटकॉइन का प्रयोग भविष्य में लेन देन या खरीद बिक्री करने के लिए किया जाने वाला करेंसी होने वाला है और कई देश इसे अभी से अपनाने लगे हैं। जैसे कई अरब देशों में इसे लीगल करेंसी के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। आने वाले समय में इंडिया में भी इसका इस्तेमाल बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है। दोस्तों, बिटकॉइन के बारे में जानने से पहले आपको बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन बैंकिंग, बाजार व्यवस्था, डाटाबेस, सर्वर और ब्लॉकचेन के बारे में जानना होगा। आज से कई साल पहले लेन देन का काम सामानों की अदला बदली करके किया जाता था। जैसे किसी को चावल खरीदना होता था तो वो चावल के बदले में उसके पास जो सामान होती थी वो उसे दे देता था। मान लीजिए यदि उसके पास सब्जी है तो सब्जी के बदले में वो चावल ले लेता था और फिर लोगों ने सामानों की खरीद बिक्री करने के लिए सोने चांदी का प्रयोग करने लगे। आगे चलकर सोने चांदी के स्थान पर धातुओं के बने सिक्कों ने ले ली और अब उसके स्थान पर सरकारों द्वारा जारी किए गए नोट और सिक्कों का प्रयोग किया जाने लगा है। सरकारें जितनी और जैसी नोट जारी करती है उस देश में वही नोट मान्य होता है। लेकिन धीरे धीरे नोटों और सिक्कों की जगह डाटाबेस का इस्तेमाल होने लगा है। कई कंपनियां सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए करेंसी के बदले में आपको उस कंपनी के सर्वर में आपके लिए डाटा उपलब्ध कराती है। जैसे मान लीजिए आपने पेटीएम या पेपाल में अपना अकाउंट खोला है और जब उस कंपनी को आप सरकार द्वारा जारी किए गए नोट उपलब्ध कराते हैं तो वह कंपनी उसी अमाउंट के रूप में आपका डाटा तैयार करती है जो आपको उस एप्स या वेबसाइट के अकाउंट में बैलेंस के रूप में दिखाई देता है। ऐसे सरकारें भी अपने एप्स और वेबसाइट में आपके लिए डाटा तैयार करती है। अब जान लेते हैं कि डाटाबेस और सर्वर क्या होती है। सरकारें और कंपनियां एक ऐसा स्थान तैयार करती है जहां हजारों की संख्या में कंप्यूटर चलते हैं जिसे सर्वर कहते हैं। और जब आप एप्स या वेबसाइट में अपना डिटेल एंट्री करते हैं तब उस कंप्यूटर में आपकी जानकारी के रूप में आपका डाटा तैयार किया जाता है। जैसे आपका नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और आपके द्वारा खर्च किया गया अमाउंट जो एक टेबल के रूप में तैयार होती है। इस तरह की सारी जानकारी को डाटाबेस कहते हैं। यदि आपने एक्सेल में टेबल बनाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगी। यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो बिटकॉइन इसी तरह की एक डाटाबेस होती है, लेकिन इस तरह के ऑनलाइन बैंकिंग से अलग डाटाबेस जिसका कंट्रोल किसी कंपनी या सरकारों द्वारा नहीं किया जाता है। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होती है जिसका कंट्रोल हर एक कंप्यूटर के कैलकुलेशन के जरिए होती है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी डाटाबेस का वो लैंग्वेज जिसे पढ़ना या हैक करना कठिन होता है। और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ ब्लॉकचेन के आधार पर भी काम करती है जिससे इसका हैक करना नामुमकिन हो जाता है। पर यह काम कैसे करता है चलिए समझ लेते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार जनवरी 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा किया गया था। पर सतोशी नाकामोटो कौन है? कोई व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन, किसी को नहीं पता। पर इन्होंने 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन का निर्माण किया था। 2009 में एक बिटकॉइन का वैल्यू 22 पैसे की थी और आज इसका वैल्यू 35,35,000 पर बिटकॉइन है। यदि किसी ने 2009 में 10 बिटकॉइन खरीदे होंगे तो आज वो करोड़पति होंगे। और माना जाता है कि जब इसका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होने लगेगी तो इसकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। बिटकॉइन का निर्माण ब्लॉकचेन के रूप में किया गया है। जैसे किसी से आपने बिटकॉइन खरीदी, चाहे वो 50 लाख के हो या 50,000 के। यह एक बिटकॉइन भी हो सकता है या पॉइंट में लिया गया बिटकॉइन भी। और जब आप उपलब्ध कराए गए लिंक पर क्लिक करते हैं, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मेल भेजता है और दूसरा व्यक्ति उस मेल पर क्लिक करके पढ़ते हैं और कोई अन्य व्यक्ति उसे पढ़ नहीं पाता, उसी प्रकार से जब आप ट्रांजैक्शन के लिए उस लिंक पर क्लिक करते हैं तब उस बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से पहले पूरे दुनिया में उस बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कहाँ हुआ है इसका कैलकुलेशन कंप्यूटर में उपस्थित बिटकॉइन के लिंक के जरिए डाटाबेस के नोट्स करती है जो हर उस सर्वर या कंप्यूटर में होती है जिसका इस्तेमाल बिटकॉइन के लिए किया जाता है। यदि कैलकुलेशन में कोई गलती पकड़ी जाती है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और यदि कैलकुलेशन सही होती है तब आपका ट्रांजैक्शन डाटा के रूप में एक ब्लॉक में सेव हो जाता है। यह किसी एक कंप्यूटर में या कंपनी के सर्वर के एक कंप्यूटर में स्टोर हो सकता है जिससे आपने बिटकॉइन खरीदा था। उसके बाद वो सारे ब्लॉक एक चेन के रूप में बदल जाता है जहां जहां से ये बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन को हर कोई देख सकता है।
जिसने इस बिटकॉइन का लेन देन किया हो, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। पर व्यक्ति की पर्सनल डिटेल की जानकारी किसी को नहीं रहती है और किसी ट्रांजैक्शन को कोई बदल भी नहीं सकता है। यदि कोई कोशिश भी करता है या किसी तरह की कोई एरर भी होती है, तब डाटाबेस के नोट्स उसका रिकैलकुलेशन करके करेक्ट कर देता है, जिससे धोखाधड़ी या हैकिंग नामुमकिन हो जाता है, जिससे माना जाता है कि बिटकॉइन एक सेफ करेंसी है। पर व्यक्ति के पर्सनल डिटेल की जानकारी ना दिखाने के कारण बिटकॉइन का इस्तेमाल इलीगल कामों के लिए किया जाता है, जिससे अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इनमें से किसी की जानकारी आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।